Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Fine. Good. आज हम आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर 16 पढ़ेंगे। चैप्टर 16 दिया हुआ है अशुद्धि, शोधन, शब्द एवं वाक्य। मतलब हमको शब्दों में और वाक्यों में ये देखना है अशुद्धियाँ तो नहीं है, उनको शुद्ध करना है। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए। प्रायः बोलते समय कुछ शब्द हम अशुद्ध बोल जाते हैं। होता है ना कि हम उच्चारण गलत कर देते हैं। उसी प्रकार लिखते समय भी ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इस ओर ध्यान देने के लिए हमें अपनी भाषा की ध्वनियों का उच्चारण समझना होगा। शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन का आधार है। यदि हमको शुद्ध लिखना है तो हमको शुद्ध उच्चारण करना होगा, बोलना होगा। इसी प्रकार शुद्ध वाक्य वे हैं जो सही अर्थ दें और व्याकरण सम्मत हों। व्याकरण के नियमों के अनुसार यदि हम वाक्य रचना करेंगे तो वाक्य शुद्ध होंगे, क्योंकि व्याकरण हमको शुद्ध ज्ञान सिखाती है ना, शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाती है। अब देखिए, कुछ शब्दों की अशुद्धियाँ दी हुई हैं। तो ये सारे शब्द, ये आपकी बुक में चार्ट जैसा बना हुआ है, ये आप सबको ध्यान से पढ़ना है, लिख के इन सब की प्रैक्टिस करना है। मैं आपको दो चार पढ़कर बता देती हूँ। जैसे देखिए, अनुकूल लिखा है, जबकि ये अशुद्ध होता है। यदि हमने बोला, हमने आपको मान लीजिए, हमने कहा चलो डिक्टेशन बोलती हूँ मैं, आप लिखो। यदि मैंने बोला अनुकूल, तो आप अनुकूल लिख दोगे, का मैं छुटू की लिखोगे, जबकि इसका शुद्ध क्या होता है? अनुकूल। कूल मीन्स का में बड़े उ की मात्रा। यदि मैं सही बोलूँगी तो आप सुन के सही लिखोगे। जैसे हम बोलते हैं परोपकार को, यदि हमने बोला प्रोपकार, प्रोपकार, लेकिन उच्चारण क्या होता है सही? परोपकार। हिंदू, हिंदू ना हो के हिंदू होता है ना। ऐसे ही स्वार्थ, यदि कई लोग बोल देते हैं ना स्वार्थ, तो वो गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे, जबकि होता है स्वार्थ, रेप जाती है। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत से शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और लिख के प्रैक्टिस करना है। देखिए, यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ये तो हो गए शब्दों की अशुद्धियाँ। अब आएंगी वाक्यों की अशुद्धियाँ। वाक्य मीन्स सेंटेंस होगा, ऐसा वाक्य बना होगा, उसको भी हम कहीं कहीं गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। जैसे मैंने यह काम नहीं करना है, कई लोग बोल देते हैं ना, गलत बोल देते हैं वो। तो ऐसा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मुझे यह काम नहीं करना है। तुमको तुम्हारा पिता देख रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें तुम्हारे पिताजी देख रहे हैं। माताजी आ रहे हैं, ये गलत है, माताजी आ रही हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए, इनको भी आपको पढ़ना है, समझना है पूरे, और इनकी प्रैक्टिस करना है। अब देखिए एक्सरसाइज, आप कितना सीख चुके। एक्सरसाइज में हम देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। कुछ हमको गलत शब्द दिए हुए हैं। चाहता, चाहता नहीं होता, चाहता होता है। ये सब मैंने आपको लिख के दिए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान से सुनिए, चैप्टर अच्छे से रीड करोगे, पूरे शब्द, पूरे वाक्य जितने दिए हुए हैं आपको पढ़ के समझना है। इसके बाद आपकी बुक में कुछ फिल नहीं होगा ना, तो आप यहाँ नहीं देखते हुए आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल से, और फिर इसके बाद मैच करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने चैप्टर कितने ध्यान से पढ़ा है। साधु, साधु नहीं होता, साधु। स्त्रियाँ नहीं होता, स्त्रियाँ होता है हमेशा। आधा सा में छुट्टी की मात्रा आती है। तो ये आप पढ़ के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी प्रैक्टिस भी आपको खुद करना है। यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं जिनको शुद्ध करना है। तुम, वे और मैं चलेगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। मैं, तुम और वे चलेंगे, ऐसे बोलते हैं। ओके, ऐसे ही आपको और सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ के प्रैक्टिस करना है, फिर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखिए। मतलब यहाँ ब्लैंक्स बना हुआ है और यहाँ पे आपको 2-3 एक ही शब्द को गलत सही तरीके से लिखा, आपको सही वाला देखना है। निकट है, मन लगा कर पढ़ो, तो परीक्षा ही होगा, तो परीक्षा लिखते हैं, ना कि परीक्षा, परीक्षा। मेरी नानी कल गाँव गई, गई आता है। ओके, तो ये आप ध्यान से पढ़ के टिक यहाँ पे मैंने जो किए हैं उनको आपको ब्लैंक्स में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इजी है। इसमें अशुद्ध शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करके अनुच्छेद पुनः लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द गलत दिए हुए हैं,
इनको आपको एडिट करके फिर से ये सही करके लिखना है। जैसे मोर अपनी सुंदरता के कारण हमारी राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर अपनी सुंदरता, देखिए गलत लिखा हुआ है, कारण नहीं होता, कारण होता है, हमारी नहीं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मैंने कुछ में गोले सर्किल कर दिए हुए हैं अशुद्ध शब्दों को, आप इसको खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मटके में लिखे शब्दों में कुछ की वर्तनी शुद्ध है तथा कुछ की अशुद्ध है। मतलब कुछ गलत दिए हैं, कुछ सही दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो ब्लैंक्स बना हुआ है ना, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। तो आपको अशुद्ध, इनमें से जो गलत हैं, अशुद्ध हैं, उनको यहाँ पर लिखना है और उनका शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है, और जो शुद्ध वाले हैं उनको छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे स्त्री, ये स्त्री प्रेस वाला होता है, तो ये सही है। दृश्य गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं। प्रशंसा सही है तो इसको छोड़ दोगे। ज्ञानी गलत लिखा है, तो हमने लिख के यहाँ पे शुद्ध कर दिया। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में MCQs दिया हुआ है, बहुत ईजी है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। तो देखो नमस्ते कैसे लिखते हैं, उसका सही ये होगा। तो जो सही है उसको हमको टिक करना है। पूजनीय, स्वास्थ्य, नियमित, निमंत्रण। ओके, क्लियर हुआ सभी को? तो आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उच्चारण सही करना है, और फिर एक्सरसाइज देख के ध्यान से आप करेंगे। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।